मित्रों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का उत्सव माँ दुर्गा को समर्पित है। इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की आराधना करी जाती है। इस वर्ष एक तिथि के क्षय के कारण नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान प्रत्येक दिन विभिन्न रंगों के वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह मान्यता है कि यदि आप नवदुर्गा की पूजा के दौरान दिन के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो माँ आपसे अति प्रसन्न होती है। तो इसके विषय में अधिक जानने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान प्रत्येक दिन विभिन्न रंगों के वस्त्र धारण करे जाते हैं। यह मान्यता है कि यदि आप नव दुर्गा की पूजा के दौरान दिन के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो आपको माँ भगवती का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी तुरंत पूर्ण हो जाती है। चैत्र नवरात्रि का समय आते ही पूरे भारत में भक्ति की एक अद्भुत लहर फैल जाती है। श्रद्धालु देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं और शक्ति की आराधना में मग्न हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं और कलश की स्थापना करी जाती है। परंतु आज के व्लॉग का विषय देवी के 9 स्वरूपों का 9 रंगों से होने वाले संबंध से है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कि किस दिन कौन सा रंग धारण करना शुभ है और प्रत्येक देवी का इससे क्या महत्व है। देवी है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इनका रंग नारंगी है, जो कि ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस दिन घट स्थापना करी जाती है। माँ को सफेद फूल और देसी घी का भोग बहुत पसंद है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तप और संयम की देवी मानी जाती हैं। इन्हें सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है। इन्हें लाल रंग बहुत प्रिय है। माँ को केसर मिलाकर दूध और मिठाइयों का भोग बेहद पसंद है। स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की देवी हैं। इन्हें पीला रंग बहुत भाता है, जो कि खुशी, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माँ को केले और गुड़ से बने व्यंजन बहुत ही प्रिय हैं। माँ का छठा रूप है कात्यायनी का। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया था। माँ को हरा रंग बहुत प्रिय है, जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। माँ को शहद और हरी सब्जियों का भोग अर्पित किया जाता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ को ग्रे रंग भाता है, जो संतुलन, शांति और दृढ़ता का प्रतीक है। इस दिन माँ को गुड़ और तिल से बने व्यंजन का भोग लगाएं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी करुणा, सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक है। उन्हें बैंगनी रंग भाता है। माँ को नारियल और दूध से बने हुए व्यंजन अति प्रसन्न है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों की देवती हैं। इन्हें प्रेम, दया और आत्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। माँ को तिल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करके प्रसन्न किया जाता है। बहनों, यह तो बात हुई रंगों की। अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है, उपवास के दौरान केवल सात्विक आहार का ही सेवन करें। हर प्रकार के नशे से दूर रहें, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, अपवित्र वस्त्रों और अशुद्धि से बचें तथा माता रानी को पूजा में लाल फूल, कपूर और गंगाजल का प्रयोग करें। बहनों, चैत्र नवरात्रि केवल दुर्गा की पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शुद्धिकरण का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। 9 दिनों तक उपवास रखने और माता की उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है, साथ ही साथ कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। मित्रों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।